हाय एक्यूरियस, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली रीडिंग है एक्वा। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या क्या होप्स एंड फेयर है, और क्या कैसी इन्वायरमेंट रहने वाला है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये सब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा। Aqua, let's see what's the overall energy for you. Aquarius, what's the overall energy for you? Okay. ओके एक्वा, लेट्स सी। पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं फिर जाके रीड करेंगे एक्वा। What's the messages for Aquarius? What's the overall energy for Aquarius? Okay. Okay. Fine. Okay, Aqua, let's get started. See, this is the card of intention, okay? Be clear and decisive. Focus on what you really want. Be bold with your request to the universe. You know, ये महीने ना, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। जो भी आप ना यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर प्रेयर कर रहे हो कि आपके ये गोल सक्सेसफुल हो जाए, आपके नेगेटिव सिनारियो खत्म हो जाए, आपके पार्टनर के साथ में फिर से बॉन्डिंग हो जाए, जो भी आप ना इरादे कर रहे हो, जो भी आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, तो गाइस उस प्रेयर में स्टिक रहिएगा। अपने इंटेंशन, इरादे एकदम पक्का रखिएगा ताकि यूनिवर्स आपको ना आपके इंटेंशन का रिजल्ट दे। ओके। अगर कुछ लोग होता है ना कि आज उनका इंटेंशन कुछ अलग होता है, कल कुछ अलग होता है। ओके। तो गाइस अपने इंटेंशन पे फोकस रहिए, क्लियर रहिए, ताकि यूनिवर्स भी आपको रिजल्ट जल्द से जल्द दे। एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, leap into the unknown, have faith and move forward, believe you will fly. Okay. And see, this is the card of trust. मे भी शायद किसी के जो गोल है, जो फिर या फिर किसी की जो गट फीलिंग है, मे भी शायद डगमगा रहे हैं, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं ट्रस्ट, भरोसा। में भी शायद आप लोग ना अपने इरादों पे काम स्टिक नहीं रहते। तो ट्रस्ट रखिए, जो भी आपने यूनिवर्स से प्रेयर किया है उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, बट आपको उस पर स्टिक रहना चाहिए। ओके। ट्रस्ट कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों के उसमें, ओके, आप जॉब स्विच करना चाहते हो, बट आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं जॉब स्विच करके सही होगा या गलत होगा। अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, यूनिवर्स पे भरोसा है, तो जॉब स्विच कीजिए। तो देखिए फिर यूनिवर्स आपको सक्सेस तक लेके जाता है कि नहीं जाता है। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने इरादों पे स्टिक रहिए, ताकि यूनिवर्स भी पीछे पीछे से पुश कर सके। ओके। ताकि यूनिवर्स भी आपको रास्ता दिखा सके। अगर आज अगर आपके इरादे आज कुछ हैं, कल कुछ और रहेंगे, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो स्टिक रहिएगा आपके ड्रीम गोल पे एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस एंड सी लेट स्पिरिट बी योर गाइड। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना करियर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रही है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, या फिर ब्रेकअप हो गया है, या फिर आपकी घरेलू इन्वायरमेंट सही नहीं चल रहे, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है ट्रस्ट रखिएगा, देयर इज अ चेंज। ओके। चेंज है आप लोगों की लाइफ में एंड सी चेंजेस सी होल्ड स्पिरिट, वॉच एंड वेट। कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में ना आप स्टक हो गए हो, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे आपका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, ओके, या फिर आप कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस पेशेंट रखिए, वेट कीजिए, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। ओके। ट्रस्ट रखिए, जो भी आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, एफर्ट डालिए एंड जस्ट ट्रस्ट रखिए। ओके। क्योंकि यहाँ पर आई फील सो डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। ओके। वेट एंड वॉच। लेट्स सी इस महीने आपकी ना कौन से एस्ट्रोलॉजिकल साइन, हाउसेस या फिर प्लैनेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाले हैं। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियो।
ओके वो ज़्यादा आपको बॉसी टाइप के लीव पर्सन हो सकते हैं, बॉस या फिर लव या फिर फैमिली मेम्बर। ओके अदरवाइज अगर किसी लीव पर्सन के साथ में आप डील नहीं कर रहे तो ये आपकी एनर्जी है। फोकस हो, पैशनेट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि रेस प्रोमस तरक्की पाना चाहते हैं, एक हाई लेवल तक जाना चाहते हैं। ओके उस पर वो फोकस हो, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद एक्यूरेस देयर द सैटर्न इन्वॉल्व। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, तब तक आप ना एक टॉप लेवल तक नहीं पहुँच पाओगे, तब तक आप कहीं ना कहीं जो भी आपकी ड्रीम है वहाँ तक फुलफिलमेंट नहीं कर पाओ, क्योंकि सैटर्न हार्ड वर्क का रिजल्ट देता है। जो हार्ड वर्क नहीं करता उनको राजा नहीं बनाता है सैटर्न, राइट। एंड 11th हाउस, दिस इज योर हाउस। ओके एक्वा, 11th हाउस रूल्ड बाय एक्यूरियस। देयर इज द विश कम ट्रू गाइस, देयर इज द लकी टाइम। जो भी आपने विशेष मांगे थे ना, यूनिवर्स आपको पूरा करे। देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके तो हार्ड वर्क कीजिएगा अपनी इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, या फिर इस लीव पर्सन को पाने के लिए, लव वाइज हो, फैमिली वाइज हो, या फिर हो सकता है कि अगर आपकी ड्रीम हो कि मुझे रेस प्रमोशन तरक्की लाइफ में अपग्रेड चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपका हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं दे रहा। ओके तो हार्ड वर्क कीजिएगा एक्वा, ताकि यूनिवर्स आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट दे। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू एक्वा, और यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। हार्ड वर्क कीजिएगा एंड पेशेंट रखिएगा, वॉच एंड वेट एंड वॉच। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वा, व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, और क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस को। What else for Aquarius? और क्या है? One more shuffle. Okay. Okay, Aqua, let's get started. Current position. या सी कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद हो, जो भी आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रहे थे, किसी की लाइफ में एंड हो रही है या फिर किसी की लाइफ में एंड होने वाली है। ओके दिस इज द 10 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, अगर किसी की बैक स्टैबिंग हो रही थी, किसी ने धोखा दिया था, किसी ने यूज करके चले गए थे, या फिर किसी की घरेलू परिस्थिति सही नहीं थे, या फिर किसी ने किसी की वैल्यूबल चीज़ें लेके चले गए, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आ रहा था या फिर नेगेटिविटी आ रही थी, तो वो पार्ट खत्म हो रही है। ओके 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। एंड जो भी मेंटल नेगेटिविटी थी किसी भी वजह से करंटली वो चीज़ खत्म हुई है। जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही थी, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, तो शादी तय हो गई, तो यहाँ पर वो टेंशन निकल गई एंड फिर से एक नई माइंड में फ्रेश प्रोस्पेक्टिव आ गया, नई शुरुआत हो गई, जस्ट लाइक दिस। तो किसी न किसी चीज़ की एंड हुई है यहाँ पर। ओके एक्वा, या सी आई टोल्ड यू, किसी न किसी चीज़ की एंड हुई है। पास्ट में जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था, जो आप मेंटल तौर से बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी, जिसकी वजह से, तो उससे आप मूव ऑन हो रहे हो। ओके एंड लाइफ में मूव ऑन भी हो रहे हो, सक्सेसफुली आगे भी बढ़े हो, और आपकी लाइफ में चॉइसेस भी आया है। और ये नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए मे भी शायद किसी ने आपको सपोर्ट किया है, या फिर किसी ने आपको ऑफर दिया है, या फिर आपने इमोशनल तौर से एक्शन लिया है लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। ओके जैसे कि मैंने पहले कहा, शादी भी करना चाहते हो, शादी भी हो रही है, चॉइसेस भी आ रहे हैं, तो अभी अच्छी एनर्जी है गाइस। अपने इस नेगेटिव से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स ने आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट किया है। ओके ताकि सपोर्ट प्रेजेंट किया, ताकि आप इस मेंटल नेगेटिव थॉट से बाहर निकल सको और एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। दिस इज योर चैलेंज है 7 ऑफ सोर्स। सी चैलेंज 7 ऑफ सोर्स है गाइस, तो मे बी शायद हो सकता है पास्ट के कोई ऐसे प्रॉब्लम थे जो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कर रहे थे। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिच, धोखा देना, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर आपके काम को अपने नाम पे करने वाला कार्ड। ओके पास्ट के में भी शायद आपके ऑफिस में, इन्वायरमेंट में बैक स्टैबिंग करने वाला कार्ड, या फिर घरेलू मामले में फैमिली वाइज कोई डिस करने वाला कार्ड। ओके बट दिस इज नॉट अ गुड एनर्जी, बट पास्ट की ही एनर्जी अभी आपके लाइफ में चैलेंजिंग हो रही है। ओके पास्ट के लोग, पास्ट के सिचुएशन, पास्ट के नेगेटिविटी,
सी कहीं ना कहीं हो सकता है कि पास्ट में ये कोई एयर साइन हो, एरीज साइन हो। ओके, दिस इज द एरीज साइन। पास्ट के मामलों थे कि आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, आपको सक्सेस तक पहुंचना है, आपको अपने अपनी लाइफ में सिक्योर होना है, या फिर किसी ने आपको ये धोखा दिया है तो आप उससे हील होना चाहते हो, अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहते हो, अपनी लाइफ में प्रिपरेशन करना चाहते हो ताकि आप सिक्योर हो सको। बट दिस इज योर चैलेंज, अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, बट दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। अगर किसी की लाइफ में जॉब चली गई हो, ओके, तो यहाँ पर उभर के अपनी लाइफ को फिर से कंट्रोल करना चाहते हैं, बॉसी बनना चाहते हैं। ओके, और अगर किसी ने पास्ट में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में धोखा खाया हो तो उससे उभर के अपनी लाइफ में फोकस करना चाहते हैं, पीस लेके आना चाहते हैं, सिक्योर स्टेबल होना चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं। बट दिस इज योर चैलेंज पोजिशन एक्वा। ऐसी वॉज द फोकस। फोकस है कि पैलेस ऑफ पॉइंट, फोकस है कि आपकी लाइफ में सब कुछ हो। ओके, जो भी आपके अर्थली मैटर में है, पैलेस लॉट्स ऑफ मनी, हाई पोजीशन, लव में सिक्योर लव, या घरेलू मामलों में सिक्योरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, पैलेस ऑफ पॉइंट चाहती हो। आपका फोकस है कि मुझे अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में एक घर चाहिए, किसी के लिए हो सकता है, मुझे अपनी लाइफ में बिजनेस वाइज ग्रोथ चाहिए। ओके, दैट इज योर फोकस एक्वा। ऐसी कहीं ना कहीं मैं भी शायद, अगर लव वाइज बोलना चाहूँगी पहले, अगर लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो आप फिर से उनके साथ में एक सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, सेकंड चांस देना चाहते हो, रीबर्थ होना चाहते हो, पॉजिटिव चेंज चाहते हो। अगर लव वाइज है तो आपका फोकस रहने वाला है कि मुझे नहीं, ये लियो पर्सन के साथ में मुझे फिर से रियूनियन होना है। ओके, अगर कुछ ना कुछ ब्रेकअप हो गया था तो इन जनरली ये बोलना चाहूँगी, आपका फोकस रहेगा कि आपकी जो भी ये अर्थली मैटर मायने रखती है, ओके, उसमें आप फिर से रीबर्थ हो, फिर से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओ, क्लियर हो, हैप्पीनेस हो, अबंडेंस हो, एक नई शुरुआत करो, या कनेक्शन फैमिली के साथ में खुश रहो बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपका फोकस रहने वाला है जो भी आपकी लाइफ में ये अर्थी मैटर मायने रखती है उसमें फिर से रिबर्थ होना, या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आना, या फिर अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जाना, या फिर अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करना। दिस इज पास्ट एनर्जी। पास्ट में सी, दिस इज यू एक्वा, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। फोकस हो, मैच्योर हो, क्लियर हो अपने गोल के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, अपने मनी के प्रति, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, नॉलेजेबल हो, प्लानिंग कर रहे हो कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करना है। ओके, दैट इज योर पास्ट एनर्जी एक्वा। व्हाई दिस कार्ड इज योर एक्वा? बिकॉज सी, 10 ऑफ सोर्स इज हियर, 10 ऑफ सोर्स इज हियर। क्योंकि पास्ट में भी शायद आप लोगों ने ना कुछ कंप्लीशन किया है अपने मैच्योर होके, इंफॉर्मेशन लेके, अच्छी तरह से अपने इस नेगेटिव सिनारियो को डील करके, डिसीजन लेके, ताकि आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी की तरफ जा सके। ओके, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना अगर आप हेल्प कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी भी आई है ताकि आप डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन हो सको। बट यू लुक गुड इन पास्ट, सो मच मैच्योर एनर्जी है। फोकस हो कि अपने प्रॉब्लम को कैसे डील करो, फोकस हो कि अपनी लाइफ में कैसे अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो, फोकस हो कि कैसे अपनी लाइफ में अपने टारगेट को पूरा करें। ओके, डिसीजन लेके जो भी ये स्टकनेस है उसमें डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन हो के। तो पास्ट में गाइस आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डील किया है अपने प्रॉब्लम के साथ में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर जैसे कि आपकी प्रॉब्लम थी पास्ट में, कोई कोर्ट केस था, कोई लीगल मैटर था, किसी को डिवोर्स लेना था, तो यहाँ पर वो इश्यू को ख़त्म करके डिसीजन लेके आपने मूव ऑन हुए हो। ओके, ताकि आप अपने ऑफर के पास जा सको या फिर इमोशनली स्टेबल हो सको। What's your crowning position? Yeah, this is you crowning. माइंड में है कि मेरी विशेष पूरी हो, जैसे कि यहाँ पे 11th हाउस रूल बाय एक्यूरियस। आपके माइंड में है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी उससे राइज अप हो जाए। ओके, आपका होप है कि राइज अप हो जाए, या फिर अपने विशेष को पूरा करें, या फिर शादी हो जाए, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की मिले, या फिर अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए आगे बढ़े। लेट्स सी व्हाई दिस
क्योंकि आपके माइंड में आपके विशेष है, आपके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं मुझे अपनी नेगेटिव प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, पीस लेके आना है, प्रिपरेशन करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में शादी कर सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में अपने आप को पीसफुल रखते हुए ग्रोथ की तरफ जा सकूँ, अपने आप में सोल्यूशन लेके आ सकूँ। ओके, अकॉर्ड दिस इज यू, कहीं ना कहीं पीसफुली अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हो, रीबर्थ हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, फ्यूचर एनर्जी 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो गाइस फ्यूचर में कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो सकते हो अपने ड्रीम को लेके, अपनी न्यू लाइफ को लेके, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस फाइट, इनर तौर पे फाइट या फिर आउटर तौर पे फाइट। ये फाइट किसी में भी हो सकती है, लोगों के साथ में, घर वालों के साथ में, जॉब में, बट यू स्टैंड योर पोजीशन, आप कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो अपनी इस प्रॉब्लम को। ओके, ताकि आप चेंज लेके आ सको अपनी इस नेगेटिविटी पे। ओके, मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ आपको, तो अपने सिचुएशन में मैच करके देखिएगा। ओके, एंड सी इन फ्यूचर में देश द गाइस में भी शायद हो सकता, सी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, लॉट्स ऑफ चैलेंजिंग, मेंट इनर तौर पे, आउटर तौर पे, या फिर अपने ऑप्शंस को लेके। ओके, तो आप चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में देयर इज अ कंप्लीशन, खत्म हो जाए आपकी जो नेगेटिव सिनारियो चल रही थी, पास के नेगेटिव सिनारियो, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, एक नई शुरुआत करो। ओके, तो मैं एक और बात बोलना चाहूँगी यहाँ पर, कुछ लोग हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होना चाहते हैं, बट कंफ्यूज है कि क्या करें, क्लियर नहीं है। तो गैस स्टैंड लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्लियर हुई है, ताकि आप अपनी लाइफ में आउट ऑफ कंट्री जाके भी सेट हो सको। ओके, इन फ्यूचर में तो मैं ये बोलूँगी, कहीं ना कहीं आप लोग इन फ्यूचर में पॉजिटिव चेंज चाहते हो, घरेलू मामलों में या फिर पास्ट के मामलों में, एंड रिलैक्स होके एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लव वाइज हो, फैमिली बढ़ाने वाइज हो, शादी करने वाइज हो, जॉब स्विच करने वाइज हो। ओके, तो इन फ्यूचर में देश द पॉजिटिव चेंज चाहते हो, तो वो आप ही के हाथ में है कि आपको कैसे पॉजिटिव चेंज लेके आना है। तो अपने इरादों में स्टिक रहिए एंड ट्रस्ट योर सेल्फ गाइज, ट्रस्ट योर सेल्फ। दिस इज योर हिडन पोजीशन गाइज, हिडन पोजीशन में सी अगेन 7 ऑफ कप, दिस नो अगेन 8 ऑफ कप, 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइज हिडन पोजीशन में जो आपके लिए ना नेगेटिविटी थे, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव परिस्थिति, उसको आप लेट गो करके अपने 9th कप की तरफ जा रहे हो, अपने साइकिल की कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो। ओके, जो भी आपकी ये नेगेटिव साइकिल है उसको खत्म करने की तरफ जा रहे हो, स्टेप ले रहे हो, ताकि आप अपने नेगेटिव सिनेरियो को खत्म करके अपने हैप्पीनेस की तरफ जा सको। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टक है मेंटल तौर पे, घरेलू मामलों को लेके, अपने लव को लेके एफर्ट डाल रहे हैं, बट मूव ऑन नहीं हो पा रहे, तो आप ही मूव ऑन हो रहे हो अपने उस स्टकनेस में से। ओके, ताकि आप एफर्ट डाल के अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको हिडन पोजीशन में, या कहीं ना कहीं सी प्रॉब्लम को खत्म कर सको। दिस इज योर हिडन पोजीशन गाइस, मे बी शायद यू आर डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आप उनको लेट गो करें, ताकि आप अपने 9th कप की तरफ जा सको, ताकि आप अपने विशेष की तरफ जा सको। ओके, तो दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस, हिडन पोर्शन में जो भी आपकी लाइफ में इनबैलेंस हुआ है, अर्थली मैटर को लेके, किसी की जॉब चली गई हो या फिर किसी की मनी वाइज इनबैलेंस हुआ हो, उसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो, किसी का ब्रेकअप हुआ, सिंगल हुए हो, तो गाइस जो भी आपकी नेगेटिविटी थी ना हिडन पोजीशन में, सडनली आप उसको ना बोलोगे टाटा बाय बाय, मुझे इस नेगेटिविटी में नहीं रहना है, आई एम मूविंग ऑन। जस्ट लाइक ये किसी भी उसमें हो सकता है। ओके, जस्ट लाइक लव के लिए नहीं, आपके घरेलू मामलों के लिए हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंट में भी हो सकता है, बट हिडन पोजीशन में आप कुछ ना कुछ जो आपके लिए सही नहीं है, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड फाउंडेशन, ओल्ड कुछ भी जो आपके प्रोग्रेस के लिए बाधा आ रही है, उसको टाटा बाय बाय करिए, ताकि आप अपने सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, एंड दिस इज योर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, सी कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ पीस वाला कार्ड है। इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं गाइस आपके माहौल में भी शायद हो सकता है कि
हार्ट ब्रेक वाला हो, या फिर ऐसे लोगों के साथ में डील करते हो जो नेगेटिव हो, या फिर घरेलू मामले में बहुत ज़्यादा अनबैलेंस एनर्जी हो, या फिर सोशल नेटवर्किंग में अनबैलेंस वाली इजी हो, तो इन्वायरमेंट में गाइस सी पीस आ रहा है। ओके, प्रिपरेशन कर, आप खुद यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो, पीस ले रहे हो, ताकि आप अपने इस इन्वायरमेंट को सुधार सको। ऑफिस इन्वायरमेंट, घरेलू इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट, ओके, पीस लेके आ सको। ओके, let's see why this four of swords is here for you. See, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर उनकी वजह से आपका इन्वायरमेंट सही नहीं चल रहा है, ओके, आप एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज योर इन्वायरमेंट गाइस। सी, तो आप ना उसमें उस इन्वायरमेंट में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। आप उस इन्वायरमेंट को, जो नेगेटिव लोग हैं उसको थोड़ा डिस्टेंस कर रहे हो, ताकि आप प्रिपरेशन करके अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से नई शुरुआत कर सके। ओके, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके। द इन्वायरमेंट में गाइस मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं पीस तो आ रहा है, वो आप खुद ही कर रहे हो, क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं उसका बाउंड्री बना के कि ओके फाइन, आप वहीं रहिए, आई एम हैप्पी हियर, ओके, एंड मेंटल पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप इस पीस को क्रिएट कर सको। ओके, एंड दिस इज योर होप्स एंड फेयर गाइस। व्हाट्स द होप्स एंड फेयर? किंग ऑफ कप। होप्स एंड फेयर है कि आपकी लाइफ में इमोशनल आप डीप फील हो जाओगे, इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाओगे, आपकी लाइफ में ऑफर आएगा, सपोर्ट आएगा, एंड आपकी लाइफ में बॉन्डिंग होगी, कोलैबोरेशन होगा। ओके, दिस इज योर होप, और फेयर भी है कि होगा कि नहीं होगा, बट यहाँ पर आपकी अगर सपोर्ट चाह रहे तो होप है, आ रहा है। ओके, क्योंकि किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस सपोर्ट, ऑफर एंड जस्ट इमोशनल स्टेबल होना। सी, होप्स एंड फेयर है कि आप अपने इस 9 ऑफ सोर्ड से मेंटल इशू से बाहर निकल पाओगे कि नहीं पाओगे? पाओगे गाइस यहाँ पर, क्योंकि आपके सपोर्ट है यहाँ पर राइज अप होने के लिए, इस 9 ऑफ सोर्ड से। ओके, क्लियर होने के लिए, एक मेंटल तौर से एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, पीस पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको आके सपोर्ट कर रहा है इस नेगेटिव साइकिल को खत्म करने के प्रति। ये लव वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, या फैमिली इश्यू वाइज हो सकता है। ओके, बट गाइस होप्स एंड फेयर में आप अपने जो भी मेंटल इश्यू है ना, जिस भी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, ओके, उसमें से राइज अप हो रहे हो, आइडियाज आ रहे हैं कि कैसे अपने उस इश्यू को ख़त्म करना है, और यहाँ पर सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, ताकि आप अपने लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सको। ओके, बट होता है ना, कभी कभी इंसान है तो कभी कभी हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, फेयर आ जाता है, तो फेयर मत आने दीजिएगा, होप रखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी होप रख के आप काम करोगे ना, तो वो सक्सेसफुल हो रहा है। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी, दिस द होल वर्ल्ड इज कंप्लीशन, जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल है वो कंप्लीशन हो रही है, एंड कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो रहा है, जॉब में कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो रहा है, या फिर ग्रोथ वाइज या अर्थली मैटर वाइज कोई ना कोई नेगेटिविटी चल रही है, तो वो साइकिल कंप्लीशन हो रहा है। दिस इज द मेजर साइकिल एंडिंग। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं एफर्ट डालिए एंड जस्ट वॉच एंड वेट, देखिए कि कब कैसे खत्म हो रहा है, ट्रस्ट कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज व्हाई दिस वर्ल्ड कार्ड इज हियर फॉर सी, कहीं ना कहीं में भी शायद फायर साइन के साथ अगर आप डील कर रहे हो ना गाइस, सी लियो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो उनके साथ में डेफिनेटली गिले शिकवे खत्म हो रहे तो हैप्पीनेस आ रहा है, या फिर हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गिले शिकवे हैं, हैप्पीनेस। अगर आप ट्रस्ट रख रहे हो कि इन फायर साइन के साथ में ही लाइफ में आगे बढ़ना है, उनके साथ में ही बॉन्डिंग करनी है, तो ट्रस्ट रखिएगा, आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और फिर से एक फ्रेश स्टार्ट होगा। ओके, दिस इज द कंप्लीशन अबाउट योर रिलेशनशिप में कोई भी फायर साइन के साथ में अनबन हो गई थी, तो वो साइकिल कंप्लीशन होके आप लोग रीयूनियन हो रहे हो, फिर से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो एंड हैप्पी होते हो, देखिए लव वाइज। ओके, और अगर मैं इन जनरली बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपकी टॉक्सिक साइकिल खत्म हो रही है, क्योंकि आपको
रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में हैप्पी हो सको, एक नई शुरुआत कर सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, अपनी लाइफ में शाइन लेके आ सको। ओके। और एक और मैसेज देना चाहूँगी गाइस, अगर कुछ लोग ना आउट ऑफ कंट्री जाके भी सेट होना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पर ना हो रहा है, तो प्लानिंग करके वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिएगा, यू नो तब जाके, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी है, तो फोकस होके एफर्ट डालिएगा तो यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है आउट ऑफ कंट्री सेट होने के लिए भी। ओके। तो देयर इज द मेजर साइकिल एंडिंग, द वर्ल्ड का कार्ड है गाइस, नेगेटिव साइकिल की एंडिंग है, एंड जस्ट फोकस होइएगा, वेट एंड वॉच, एफर्ट डालिएगा, फोकस होइएगा, क्योंकि सैटर्न का कार्ड है गाइस, जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे ना, मेहनत नहीं करोगे, तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो एफर्ट डालिएगा एंड ट्रस्ट रखिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको आपने जो सोचा उससे भी बेहतर रिजल्ट दे। ओके। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है सिक्स ऑफ सोर्स। सिक्स ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, पीस लेके आइएगा अपने पास की कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, चैलेंजेस चल रही थी, उसमें से। ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप अपने पास की प्रॉब्लम से सोल्यूशन लेके बाहर आ रहे हो, आप अपने पास के सोल्यूशन में से पीस लेके बाहर आ रहे हो। ओके। बैलेंस करके चलिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर बना सको। ओके। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप में ट्रस्ट कीजिए। इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गस, अपने लुक का, अपने हेल्थ का, अपने हैप्पीनेस का ख्याल रखना। ग्रोथ, दिस इज द फेमिनिन एनर्जी, अपने लुक का, अपने खान पीन का ख्याल रखना। एंड सी मजिशियन का कार्ड है, एफर्ट डालते रहेगा, जैसे सैटर्न का कार्ड है। ओके। मजिशियन रूल बाय जेमिनी, जेमिनीज मरकरी का कार्ड माना जाता है, तो कहीं ना कहीं मरकरियन क्या होता है कि कम्युनिकेशन करना, एफर्ट डालना, एंड जस्ट अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने काम को पूरे करना। ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, पीसफुल रहिएगा, आप अपने पास के टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकल रहे हो, एंड जस्ट एफर्ट डालिएगा कि जो भी जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहो, क्रिएट कर सको, बना सको। ओके। पीस लेके आ सको। तो गाइस बैलेंस रहिएगा, पीसफुल रहिएगा, अपना ख्याल रखते हुए अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में सॉल्यूशन है, ग्रोथ है, एक नई शुरुआत है, इनिशिएशन है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, एक नया चैप्टर बना सको, नया चैप्टर क्रिएट कर सको। ओके। एंड दिस इज योर बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपके यहाँ पर ना मेंटल तौर पे इशू दे रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सीन, तो उस पर एक्शन लीजिए क्लियर होके। ओके। या फिर क्लियर होके एक्शन लीजिए, ताकि आपको रिजल्ट मिले, ताकि आपको सी डेथ एक्शन लीजिए, ताकि आप टॉक्सिक सिनेरियो पे एक्शन लेके, एफर्ट डाल के, कम्युनिकेशन करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। स्लो मूविंग एनर्जी है, नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है। ओके। सक्सेस, जिस भी एरिया में आप एक्शन लोगे ना अपने रिजल्ट पाने के लिए, स्लोली आपको रिजल्ट मिलेगा, बट श्योरली है, लॉन्ग लास्टिंग वाला है। ओके। तो गाइस एक्शन लीजिएगा, क्लियर होके, इंफॉर्मेशन लेके, क्लियर कम्युनिकेशन करके, ताकि आपको पॉजिटिव चेंज आए, रिजल्ट आए, बट स्लो है तो ट्रस्ट रखिएगा। ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर एक्वा। व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर एक्वा? सी बी बोल्ड, कहीं ना कहीं दोनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं, बी बोल्ड एंड इंडिपेंडेंसी। कॉन्फिडेंट रखिए एंड रिस्क लीजिए, टेक अ रिस्क, सी ट्रस्ट। जो भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, रिस्क लीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए, ताकि प्लानिंग करके, फोकस होके, ताकि यूनिवर्स ट्रस्ट रखे, ताकि यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट दे। यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी का कार्ड है। योर इंडिपेंडेंसी इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। ओके गाइस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंट रखिए, इंडिपेंडेंस होइए, और इंडिपेंडेंस होके अगर फ्री होके अगर कोई भी अगर आप काम करते हो, तो देयर इज अ सक्सेस है, एंड आप अपने फाउंडेशन को, अपने सिक्योरिटी को क्रिएट कर रहे हो। ओके। बोथ आर इज कॉन्फिडेंट वाला कार्ड, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंस। टेक अ रिस्क गाइस, अगर आपने सोचा है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बोल्डली कर दीजिए। ओके। बिजनेस स्टार्ट, एंड ट्रस्ट रखिएगा,
ट्रस्ट रखिएगा, डाउट मत रखिएगा। अगर ट्रस्ट रखोगे तो देयर इज द सक्सेस, अगर डाउट रखोगे तो मैं भी शायद यूनिवर्स आपके विशेष को पूरा ना करे। ट्रस्ट रखिए, एफर्ट रखिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली बोल्ड होकर डिसीजन लेके एक्शन ले लीजिए, ताकि एफर्ट जरूर डालना है ताकि आपके विशेष फुलफिलमेंट हो सके। ओके, स्लोली रिजल्ट मिल सकता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। ओके एक्वा, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप सभी लोगों के मैं सारे कमेंट देखती हूँ और पढ़ती हूँ, और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है, तो मुझे एनर्जी दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेके आती रहूँ। Thank you very much for watching my videos. Love and light. Take care.